आप लोगों को बड़ा वेट करना पड़ा मेरे ब्लॉग के लिए। सारी बातें आज डिस्कस करेंगे ब्लॉग में। पहुंच चुके हैं, किट अपनी पूरी पहन लेंगे, ग्लव्स वगैरह पहन लेंगे ताकि हाथ जो ना जख्म ना हो जाए। प्यारे से बच्चे स्कूल से आ गए और ये राइडिंग के लिए क्यों तैयार नहीं हो रहे। ये शक्लें देख लें, इन शक्लों को पहचान लें आप। ये इधर लेडीज़ की साइड पर हम लोग आ गए हैं। उधर पूल है और इधर जिम है। तो मैं पहले अपना ये बैग शेग रखूँगी। इधर लॉकर वगैरह हैं, आगे भी लॉकर है, आगे चल के बैग रखेंगे। निकल आए बच्चे पूल से। ये देखें, ये मैं सदके जाऊँ टूटे दांतों वाला है। मेरे बेटे के 3 दांत टूट गए। गुड्डे दिखा, दंदियाँ दिखा। मैं तो बस जिम भी पूल भी सारा कुछ ही बस मैंने किया। तरबूज वगैरह ले लिया हमने। चेरी आ चुकी है लेकिन चेरी अभी जो ना इतनी फ्रेश नहीं। आड़ू भी ले लिए हैं हमने, कीवी भी ले ली, आलू बहारा भी ले लिया, सेब भी ले लिए, सारे फ्रूट, आड़ू भी ले लिया, सारे फ्रूट्स हमने ले लिए। मियाँ जी ने कहा कि मैं सब फ्रूट्स एक साथ खाऊंगा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आप लोगों को बड़ा वेट करना पड़ा मेरे ब्लॉग के लिए। सारी बातें आज डिस्कस करेंगे ब्लॉग में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अभी फिलहाल तो आप देख रहे होंगे कि मैं किधर जा रही हूँ। अभी हम लोग जाने लगे हैं राइडिंग के लिए और गाड़ी स्टार्ट करेंगे। पहुंच चुके हैं, किट अपनी पूरी पहन लेंगे, ग्लव्स वगैरह पहन लेंगे ताकि हाथ जो ना जख्म ना हो जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह राइडिंग जो ना वो मुझे अच्छी आती है। क्या ट्रेनिंग दोगी आज तुम? हैं? आज क्या ट्रेनिंग दोगी? आज है ना घोड़े को ऐसे चलाएंगे कि वो सर्कल के अंदर आने की कोशिश नहीं करेगा। अगर वो आने की कोशिश करेगा तो ये भी आप देख रहे हैं, ये ऐसे ही उसे ठुकेगी और वो फिर बाहर जाएगा। ये चेंज होगी कि ये वही वाली क्या, ये मियाँ जी के लिए और ये मेरे लिए। आपने अपनी सारी किट पकड़ ली। हेलमेट दूसरा ले ली मैं। ओके, चेंज कर ली। नहीं वो ठीक नहीं। ओके, इट्स फाइन। अंदर लिए वो ठीक है। बिस्मिल्लाह। चाबी का अनलॉक करते हैं गाड़ी। अभी चलते हैं, आपको क्लब दिखाते हैं। क्लब भी बहुत खूबसूरत है और ये प्राइवेट क्लब है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए। अच्छा। और इधर मियाँ जी की आप तैयारियाँ चेक करें ज़रा। मेरी को खास नहीं है। ले सारी तैयारियाँ आपकी। अक्सर राइडर तो आप में, मैं तो अंदर मैं कौन, मैं खाम खा। ये देखिए घोड़े निकल पड़े हैं यहाँ पर और अच्छी राइडिंग आती है। और ये सारा कमाल मेरे मियाँ जी का है कि उन्होंने मुझे जो ना वो राइडिंग सिखाई है। आपको अपनी एक्टिविटीज़ ऐसी करनी चाहिए कि आपका पार्टनर भी साथ जो ना वो एंजॉय करे, ना कि आप अकेले बन के फिर ब्लैक। ये छोटी वाली भी मेरे लिए। हाँ चलो नहीं ले लेंगे। अब दिखाते हैं आपको कि हम कहाँ आ गए। घोड़े हमारे रेडी खड़े हैं उधर। वो घोड़े रेडी खड़े हैं, घोड़े अच्छे हैं हमारे पास। A few moments later. राइडिंग करके वापस आ गए हैं और इधर पसीने का आलम चेक कर रहे हैं। आँखों से पसीना आ रहा है, उसको कैंटर कराया तो मैंने बहुत, और आँखों से पसीना निकाल दिया। घोड़े का भी पसीना और मेरा पसीना बराबर का पसीना। ओह ये देखें कैसे पसीना। अच्छा मुझे इस तरह इतना पसीना नहीं आता। खैर आपको बहुत पसीना आता है। इसका मतलब ये है कि आप में फैट ज्यादा है। नमकीन पसीना, नमक चुप रहे आँखों में, नमक। चले जाके भी मुँह शूल धोएंगे, बच्चों के स्कूल की तैयारी करेंगे, खैर से भी घर पहुँचेंगे। इतने दिन का जो व्लॉग है ना वो आप लोग को पता है कि क्यों नहीं आया, क्योंकि घर हमारा रेनोवेट कर रहे थे हम लोग, सारा पेंट चेंज किया। जैसे कि अगर
अभी आप वीडियो में देखेंगे। बाद में एक डिटेल वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और फिर मुझे अच्छा नहीं लगा घर में, क्योंकि हर कोने में वर्कर्स लगे हुए थे। फिर मुझे अच्छा नहीं लगा कि अब मैं कैमरा पकड़ के इनके सामने मैं जगह जगह पर या कोने कोने में शूट करूँ। तो फिर मैंने सोचा कि अभी हम लोग से थोड़ी ब्रेक ले लेते हैं। खैर अभी हम आ गए किचन में। अभी नाश्ते का टाइम है। अपने लिए मैंने 2 अंडे उबलने के लिए रखे हुए हैं। मियाँ जी ने कहा कि वो उबला हुआ अंडा नहीं खाएंगे, वो खा खा कर पक चुके हैं उबले हुए अंडे। और मैंने कहा कि नया जोड़ा पहनने से पहले हम आटा गूंद लें। आटा गूंद के मैंने रख लिया है। यहाँ पर मियाँ जी के लिए हम नाश्ता बनाएंगे, मेरे लिए अंडे बॉयल हो रहे हैं और साथ में अपनी कॉफी बनाऊंगी। अच्छा मुझे चाहिए यहाँ पर ऑयल। प्लेट बाजी ने साफ करके रख दी है। देसी घी मैंने बनाया। फिर मेरे मियाँ ने कहना अब तो स्मेल आ रही है। एक तो जो है ना वो नखरे भी बहुत हैं, क्या करें। सब्जी हमने मंगवा ली है। आज मैंने सोचा कि हम जो है ना वो सब्जी बनाएंगे, क्योंकि यखनी मैंने बना के रखी हुई है जिम करें। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि सुबह मैं राइडिंग करने के लिए गई थी। बच्चे आएंगे, बच्चों के साथ हम फिर राइडिंग करने के लिए जाएंगे। अच्छा मुझे अंडे चाहिए यहाँ से। और नाश्ता करके अभी जो है ना वो मैंने खाना बनाना है। बहुत सारे काम करने वाले हैं। और आज तो इतने दिनों बाद आप लोगों के साथ वो लोग शेयर हो रहा है कि सब लोग मुझे डीएम कर रहे थे। फिर मुझे अच्छा भी लग रहा था कि आप लोगों को फिक्र है। कह रहे थे अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो भी हमें बताएं, अगर कोई मसला है तो भी बताएं, अगर किसी की बात बुरी लगी है तो भी बताएं। आप लोगों की बातों की टेंशन मत लिया करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की इतनी सपोर्ट मेरे साथ है। मैं लोगों की बातों की टेंशन नहीं लेती। लेकिन घर में जब काम हो रहा था तो फिर मैंने सोचा कि चलें जी मैं भी ब्रेक ले लेती हूँ। और इसके साथ साथ जो ना वो हमारा जिम खुल गया है। जब जिम खुल गया तो हम इतना बिजी हुए। सुबह को राइडिंग करने के लिए जा रहे हैं, फिर दोपहर को जिम जा रहे हैं, फिर शाम को राइडिंग करने के लिए जा रहे हैं, फिर स्विमिंग पूल जा रहे हैं। बच्चों का भी स्कूल से ऑफ था। और अल्हम्दुलिल्लाह जंग के जो सीन है वो खत्म हो चुका है कि पाकिस्तान की फ्लाइट्स जो खुल गई। मुझे इतनी टेंशन हो रही थी कि जो लोग बेचारे ट्रेवल कर रहे हैं, जिन लोगों ने हज के लिए जाना है, जिनकी फ्लाइट्स थी, वो बेचारे काफी परेशान हुए। अल्हम्दुलिल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारा फाइनल हो चुका है, हज का वीजा आ चुका है। और जो है ना अभी हमारी इस महीने के एंड में जो है ना वो हमारी फ्लाइट है। हमारा जो 14 दिन के लिए हम लोगों ने पैकेज लिया, ज्यादा लंबा नहीं लिया, क्योंकि फिर बच्चों के बगैर मुश्किल हो जाता है। और बस अभी आपको घर की अभी सफाई सुथराई करके अभी घर की काफी डस्टिंग रहेगी, क्योंकि पेंट वाले जब लगे हुए थे ना तो काफी गंद पड़ जाता है। जितना भी आप समेट लो ना वो जल्दी खत्म नहीं होता। तो हर कोने में मुझे कुछ ना कुछ नजर आ रहा था। मैं बाजी से कह रही थी बाजी इधर भी देखें, बाजी इधर भी देखें। तो घर की सफाई सुथराई से हम फारिग हो जाएंगे, फिर इंशाल्लाह हम हज की तैयारी में लग जाएंगे। मेरे मियाँ तो कह रहे थे कि हज की तैयारी मेरी तोपे देखो, चीजें देखो। मैंने कहा राम तुम्हें पैकेज वालों की तरफ से मिल जाएगा, बाय भी मिल जाएगा। और मुझे यहाँ पर बाय कुछ अच्छे नहीं लग रहे। अल्लाह मेरी वही नॉन स्टॉप बातें और वही स्टाइल, अपने पुराने स्टाइल में वापस हम आ चुके हैं। मैंने कहा जब मैं वहां पर जाऊंगी ना, वहां से मैंने काफी सारे अबाय लिए हैं, वो मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि मेरे पास जितनी कलेक्शन है। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि यहाँ से जो नहीं लेना है वो वहीं जाकर मैं शॉपिंग करूंगी अल्लाह के घर से। अब मुझसे अंडे अच्छे बन जाए। मेरे मियाँ कह रहे हैं तुम्हें हाफ फ्राई अंडा ठीक बनाना नहीं आता, तुम पता नहीं उससे क्या पका के ले आती हो। गजब बेइज्जती है। करीब करके दिखाएं तो मैं आपको दिखाऊं और मुझे आप लोगों को बताएं कि अंडा ये ठीक बन रहा है। अच्छा ना मैं इसे अच्छा पकाने के लिए ना इसकी थोड़ी सी साइड चेंज कर देती हूँ कि इसके ये वाइट पार्ट जो ना वो भी बन जाए। तो मेरे मियाँ नाराज हो जाते हैं कि ये तुमने कैसे बनाया। तो इसके ऊपर अंडे के ऊपर जो ना ऑयल फेंकते। हाफ फ्राई अंडा बनाना मुझे ना वैसे मेरे मियाँ ने सिखाया था कि कैसा खाते हैं। और आउच, ये मुझे लग रहा है कि ठीक हो गया। आउच, ब्रेड हमने मंगवाई है। ब्रेड हमारे पास खत्म नहीं थी। जब होती ना ये 2 पैकेट पड़े आपके सामने, ये ज़ाया हो रहे हैं। जब होती ना तब कोई मांगता नहीं है, और जब नहीं होती तो फिर सबका दिल चाह रहा होता है कि अच्छा आज तो ब्रेड ही दे दो। बच्चे भी सुबह कह रहे थे कि मामा ऑमलेट ही दे दो, मीठा अंडा ही दे दो। मैंने कहा अच्छा फिर जा रहे हो आप लोग भी। ओह माय गॉडनेस, चले बिस्मिल्लाह। आज मेरे मियाँ ने कंप्लेन की ना, फिर मैं जो ना अंडे बनाना छोड़ दूंगी। नवी आई बाजी मैंने चाय वाली पतीली दे दे थोड़ा पानी पा के। मेरा तो बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा कि मैं ब्रेड खाऊं। मैं सिर्फ अंडे खाऊंगी, कॉफी पीऊंगी और फिर मैं जिम के लिए जाऊंगी। बच्चों के आने से पहले मैं जिम से होकर आऊंगी। और फिर जब बच्चे आ जाएंगे, ओह माय गुडनेस, लेकिन मैं कैसे जाऊंगी। जब वो बच्चे आ जाएंगे तो मुझे वापसी पे पिक करके लेके आएंगे, फिर मैं उनके साथ राइडिंग करने के लिए जाऊंगी। फिर आके उन्हें खाना दूंगी, इसलिए ना मैं जाने से पहले खाना रेडी कर लूंगी। बाजी हांडी प्याज कतरा जना पानी, बस 1 कप मग चाय बनाने, क्योंकि मैं तो कॉफी पीऊंगी। दे दो चलो दी बाबा स्टाइल बने ने।
और कौन कौन जा रहा है आप लोगों में से हज पर? खैर गाइस, अभी मैं आपको ना नाश्ता बनाकर दिखाती हूँ, क्योंकि मेरी जो बोंगी है ना ये खत्म नहीं होनी। काम कर ले पहले, फोकस काम पर। चाय भी बन गई हमारी, नाश्ता तकरीबन रेडी हो गया है। चाय कप में डालेंगे और नाश्ता मियाँ जी के पास ले जाएंगे। वो भी क्या याद करेंगे, बेगम उठी है तो नाश्ता मिल गया। अच्छा, मैं ना बड़े मजे की बात ये है कि मैं रात को बहुत लेट सोई हूँ, मुझे नींद आ ही नहीं रही थी। पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ कि मुझसे सोया ही नहीं जा रहा था। एक तो मेरा सर बहुत तंग कर रहा था, बहुत ही मसले मसाइल सब चीज़ें। सुबह राइडिंग करने के लिए गए हैं, तो मैंने कहा आज जो ना मैंने अपनी ऐसी रूटीन सेट करनी है कि मैं आज नहीं सोऊंगी। मैं शाम को जल्दी 10 बजे सो जाऊंगी और सो जाऊंगी और सुबह जल्दी उठ के मैं अपना दिन शुरू करूंगी। तो फिर हुआ ये, फिर मैंने सोचा कि बच्चों को स्कूल भेज के जिम चली जाती हूँ। फिर मैंने सोचा कि चलो मैं 2 घंटे सो जाती हूँ, 10 बजे मैं जिम चली जाऊंगी। 10 से 10:30 हो गए, तो फिर मैं अभी 2:30 बजे उठी हूँ। मेरे मियाँ बेचारे ने ना मुझे उठाया नहीं, और फिर मैं भी उठी हूँ तो मुझे मजाक कर रहे थे कि मैंने जब देखा कि तुम सो रही हो तो मैंने सोचा शायद तुम जिम से होकर आई हो तो तुम बहुत थक गई हो, तो इसलिए तुम इतनी गहरी नींद सो रही हो, तो इसलिए मैंने तुम्हें उठाया नहीं। तो मुझे छेड़ रहे थे। मैंने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, अब मैं फ्रेश होकर खाना शराब बनाकर मिर्च देखेंगे माशाल्लाह कितनी अच्छी लग रही है। हाँ जी, फाइनली नाश्ता आ गया। अब हाफ राइड आपको पसंद आना चाहिए। मैंने ठान ली कि अगर आज आपको पसंद नहीं आया तो मैंने हाफ राइड का बाइकआउट कर देना। उबले अंडे मेरे लिए। हाँ जी, व्लॉग में इनका बैक हो गए हैं। अच्छा, आहा, चले खैर यार, मैंने आपसे सीखा था, ये बात है। चले अभी हम लोग नाश्ता करेंगे। नाश्ता करने के बाद जो ना वो फिर जिम की, नाश्ता करने के बाद मैं खाने की तैयारी करूंगी, उसके बाद जिम की तैयारी होगी हमारी। बिस्मिल्लाह, देखते हैं भाई क्या शाकाहार तूने बनाया है। चलो होपफुली अच्छा ही होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे तो मैं शेफ बनी फिरती हूँ, शक्ल तो ठीक लग रही है, बाकी और थैंक गॉड अगर मसब की बात है। जाने ये के अंदर से जर्दी जो बाहर गिरनी चाहिए। क्योंकि हाफ फ्राई का मतलब ये कि हाफ फ्राई हो, फुल फ्राई ना हो। तुम क्या करती हो कि फुल फ्राई क्या हाफ फ्राई मैं फुल फ्राई बॉयल कर देती हो। बताना आपने, ऑडियंस वेट कर रही है। No, तारीफ खुल के तारीफ करें। Pretty good. I would rate it 6 out of 10. और I know 5. मेरे को 20 करेंगे मेरे बच्चे, मुझे 20 Okay, 7 out of 10. 7. चलो चलो बस इतना भी बड़ा है। आपको पता है कि मियाँ जो है ना वो ऐसी तारीफ करने में कंजूस होते हैं, तो इसलिए मैंने तो उनसे 6-7 का नहीं सोचा हुआ था। मैंने तो ये कहा था सीधा कहेंगे कि नहीं अच्छा, नहीं अच्छा है, ऐसी बात क्योंकि अगर ये शादी से पहले मैं बना के देती तो उन्होंने कहना था वाह क्या बात है, क्या इतना शादी से पहले ज्यादा तरीक नहीं पड़ती है पता कितना जबरदस्त अंडा आप बनाती हैं, मुझे पता ही नहीं था। आप तो बड़ी अच्छी शेफ हैं। बस ये पहले आप और फिर बस तुम क्या करी, तुम बेवकूफ हो गई हो, तुम्हें कर शादी से पहले की गलती है बता, बाद में ठीक करने कोई करता है। उनका साला करता है। यकीन माने ये आपसे तुम तक का सफर जो है ना बड़ा ही क्या से खड़ा मिनटों में है। मिनटों। हाँ मिनटों में है, मिनटों के साथ जो ना ये बड़ा खट्टा मीठा भी होता है। किधर आप मैं सबकी खुश होती थी कि वाह मुझे तो आप कोई नहीं कहता, ये मुझे आप कह रहे। जब शादी हुई तो साथ ही फिर तुम किधर राबिया। चलें जी खैर नाश्ते पे फोकस करेंगे। चाडू ने क्या यान वांसी छोटा ये देखें, अगर आपको करीब से दिखाया जाए खैर जान जिथे जिथे है ना पेंट तो उठो काट। अच्छा ये प्रेशर है, क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारी जो घास है ये रियल नहीं है, ये आर्टिफिशियल है। तो अभी पेंट की वजह से काफी इसमें मिट्टी वगैरह चलेगी। ये हमारे पास प्रेशर है जिससे इमरान भाई जो ना वो गाड़ियां साफ करते हैं, तो हमने सोचा हम इससे घास साफ करेंगे। एक तो ये कि ये जो बैठ गई उससे खड़ी हो जाएगी, दूसरा इसमें से मिट्टी निकल जाएगी। जैसे कि अभी मैं आपको दिखाती हूँ, इसे हम ऑन करेंगे, देखिएगा घास में से कैसे मिट्टी निकलेगी। अगर आप करीब आ जाए उसका ऑपोजिट करेंगे तो घास खड़ी हो जाएगी। ये देखिए देख रहे हैं आप लोग कैसे मिट्टी रवाना हो रही है, बिल्कुल हेटर्स की तरह। ऐसे निकल रही जैसे हेटर्स निकलते हैं आपके ब्लॉग में से। बड़ी ठंड होगी यार, बड़ी ठंड हो गई है। या अल्लाह मेरी तौबा।
और अगर हम इसे ये देखें इस साइड पे करेंगे ना, ये हमारी घास खड़ी हो रही है, अपोजिट पे करेंगे ना, ये देख रहे हैं। मैंने यहाँ से कहा था यहाँ ऐसे करो, इसकी हम सफाई ऐसे करेंगे, वैसे तो तुम घास खड़ी कर करके थक जाओ, अगर बैठी बैठी घास जो ना वो वैसी ही अच्छी नहीं लगती। खाना हमारा काफी हद तक रेडी हो चुका है, बच्चों की तैयारियां हमने कर ली हैं, अभी यहाँ से सफाई सुथराई करेंगे। अच्छा, यहाँ पर पहले हमारे जो ना वो टाइल नहीं थी, पेंट इसका काफी ज्यादा खराब हो जाता था, अभी यहाँ पर भी हमारे पास काफी टाइल पड़ी हुई थी। अक्सर जब हमने यहाँ पर लगाई ना, यहाँ पर भी पड़ी हुई थी, ऊपर पड़ी हुई थी बहुत सारी, तो हमारी यहाँ पर सारी जो ना वो सेट हो गई अच्छे से। माली भाई जो आए हैं ना, उन्होंने गोडी शोडी की नहीं है, और पेंट वालों ने काफी हद तक जो ना घास को खराब करने की कोशिश की और कह रहे थे कि साफ हो जाएगा। अब कोशिश करेंगे कि साफ हो जाए। देखें कैसे होगा ये, अल्लाह अकबर। किचन में आ चुके हैं वापस। बाजी ने माशाल्लाह इतना कारनामा सारे अंजाम दिए ना, चूल्हा साफ करते हुए हमारा जो फ्लेम है ना वो हाई कर दिया था। अब मैंने चूल्हा बंद किया और ये देखें। अच्छा जी, बना क्या हमारे किचन में, ये बन रही आलू गोभी, अभी गली नहीं है। अब इसका चूल्हा हम फिर से ऑन करेंगे, लेकिन लो फ्लेम पर, क्योंकि मेरे प्रेशर में यखनी थी, इसलिए फिर ना मैंने प्रेशर का यूज नहीं किया, वरना तो प्रेशर में। हाँ जी है, क्या कहता है, चूल्हा एडा तेज कर देता सज है। हाँ तो फिर गया तो वेखना सी, मैं नहीं किचन चाह दी हांडी तो पानी फिर जाना सी, थोड़ा टकन फिर दे। ये है हमारी बाजी, सो कॉल्ड हम इसे कहते हैं बाजी, जिसने चीजों का ख्याल करना था है। बस तुसी पुट्ठी दवाई खा खा के जड़ा ना और सारे एक्सपेरिमेंट जड़े ना तुसी मेरे किचन ते करन डाई है। मेरे को पहले टाइम बड़ा शॉर्ट होता, मैं बाजी को कहती हूँ, बाजी को चीज रखती है ना, मैं कहती बाजी चीज कितने रखी, ओ बाजी केड़ी चीज, ओ केड़ी चीज, ओ डंडा, ओ अच्छा 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 ताला। फिर बाजी दौड़ती है, अच्छा मैं थी रखिया से बाजी में वह नहीं, फिर मौके पे मिलता नहीं बाजी को, फिर कहती मैं देखती हूँ स्कूल से। मैं कहती हूँ अच्छा चले आप देख लें। हमारी जो ना काम करने वाले आए हुए थे, उन्होंने सारी लाइटें उतारी ना, बाजी ने लाइट उतार कर किचन के दराज में रख दी, सारी लाइटें लग गई, एक लाइट हमें मिल ही नहीं रही, ढूंढ ढूंढ के थक गए, ढूंढ ढूंढ बाजी को कहा, बाजी का मैं देखती हूँ। बाजी ने ढूंढा, बहुत ढूंढा, उसके बाद जो ना वो हमें किचन के दराज में से लाइट मिली। खैर अभी हम चलते हैं मुद्दे पे। हांडी हमारी यहाँ पर रेडी हो रही है। अच्छा, किचन में जब मैं आती हूँ खाना बनाने के साथ साथ मैं कौन सा ड्रिंक पीती हूँ ये मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, आप लोग मुझसे बहुत पूछते हैं कि आपकी स्किन इतनी अच्छी कैसे है, आप अपने स्किन के लिए क्या यूज करती हैं, कौन सी क्रीम लगाती हैं, तो मैं आपको बताती चलूँ। ये है मेरे पास सरबाइटी का बी कोलेजन पाउडर, जो कि आपके स्किन से रिंकल्स को खत्म करता है, आपकी फाइन लाइंस को खत्म कर देता है, आपकी स्किन में ग्लो आ जाते हैं और आप यंग लगते हैं। और मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी, अगर आप अपने 30s में है, इवन कि अपने 20s में है, तो आप अभी से लेना शुरू कर दें। अगर आप चाहते हैं कि आप जल्दी बूढ़ा ना हो तो आपको ये अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा। आपने करना क्या, मैंने इसे ना इधर पास रखा, जब मैं किचन में काम कर रही होती हूँ दिन में एक दफा आपने लेना है, और इसका ऐसा कोई टाइम नहीं है कि आपने किस टाइम पर लेना है, कि खाली पेट नहीं लेना है, ये खाने के बाद लेना है, आप किसी टाइम पर भी ले सकते हैं। तो मैं जब खाना बना रही होती हूँ उस वक्त मैं ये 1 चम्मच पानी में इसना आपने मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद पी लेना। और अगर आप कुछ दिन पियेंगे, 1 हफ्ता 10 दिन पियेंगे, तो आपको इसके अमेजिंग रिजल्ट नजर आएंगे और आप सोचेंगे कि वाह क्या मैंने अमेजिंग चीज़ आपको बता दी। अगर आप ये बाय करना चाहते हैं तो इंस्टा पर इनके पेज को जो है मैं टैग कर दूंगी, वहाँ पर आप जाके लिंक ले सकते हैं और परचेज कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं खड़े होकर पियेंगे नहीं, अब इसे बैठ के पियेंगे, वरना फिर आप लोग बोलेंगे कि वाह जी वाह। बिस्मिल्लाह। इतना अच्छा इसका फ्लेवर है। ऐसा नहीं होता ना कोई लिक्विड कोल्ड ड्रिंक कैसे होते हैं कि बड़े बकबक कैसे होते हैं, ना नमकीन होते हैं ना मीठे होते हैं, ये हल्का सा मीठा है, वनीला इसका फ्लेवर है, बहुत ही अमेजिंग, ऐसे जैसे आप कोई अमेजिंग ड्रिंक पी रहे हैं किसी 7 स्टार होटल में। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। मैं अपने 30s में हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी स्किन अच्छी है। आप लोग भी नहीं मानते कि मैं मैरिड हूँ या मेरे बच्चे हैं, और जो लोग कैमरे में तो लगता ही लगता है, लेकिन जब लोग मुझे रियल में मिलते हैं ना, वो कहते हैं आप तो कैमरे से भी ज्यादा छोटी लगती हैं। तो खैर हम इसको मुकाएंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती क्लिप लंबा जो है हमने अपनी हांडी को देखना है। मेरा भाई अपना सर हिला रहा है, कह रहा है इतनी अपनी तारीफें मत करो, बस कर दो। खैर अभी फिर हांडी देखेंगे अपनी। इनके पेज को मैं इंस्टा पर टैग करूंगी, हरबाइटी का
तो आप वहाँ पर इनके पेज पे विजिट करें, जाकर परचेज कर सकते हैं और डेली बेस पे आप इससे लेना शुरू कर दें। अगर आप चाहते हैं कि आप खूबसूरत दिखें, आपकी स्किन का राज हर बंदा पूछे कि आप क्या करती हैं, आप क्या खाती हैं, आप क्या पीती हैं, तो आप उन्हें जो है ना वो प्राउडली बता सकें जी मैं ये लेती हूँ। तो आप लोग एक मेरी फैमिली की तरह हैं, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि जिस चीज़ का मुझे फ़ायदा है उसका आपको भी होना चाहिए। और हम देखेंगे आलू हमारे ओके जी, करीब से हंडी दिखाएं, पहले भी करीब से दिखाई थी, फिर से एक दफ़ा करीब से दिखा दें। अब मैं आपको रेसिपी कुछ नहीं दे रही है, मैंने सोचा है कि अपने व्लॉग में थोड़े से जो वो शॉर्ट करूँगी, बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाया करेंगे। इसे हम यहाँ रखेंगे, इसे हम यहाँ पर रखेंगे ताकि हमें जो है ना ये याद रहे। अभी किचन से हम बाहर चले जाएंगे, स्लो फ्लेम पर रख देंगे। पानी की बोतलें हमारी खत्म थी, तो ये पानी की बोतल हमने सुबह मंगवाई थी, कैरी से मैं अपने साथ ले जाऊंगी और पीऊंगी। जिम जाने से पहले हमने इस बोतल को ख़त्म करना है, नहीं ख़त्म हुई तो हम अपने ये वाली बोतल में डाल लेंगे। खैर अभी बस थोड़ा सा आराम करेंगे। प्यारे से बच्चे स्कूल से आ गए और ये राइडिंग के लिए क्यों तैयार नहीं हो रहे? ये शक्लें देख लें, इन शक्लों को पहचान लें आप। मोहम्मद मैं कुर्बान जान, चलो उठ तैयार हो ना। जूती जूती तो गाड़ी में है। ग्रोसरी हमारी आ गई है। इमरान भाई को हमने ग्रोसरी लेने के लिए भेजा था कि चीज़ें काफ़ी ज़्यादा है। टिशू 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 का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, केचप भी है। और मैं गुडनेस ये कौन सा ले आए इमरान भाई, क्या करते हैं। चलो काफ़ी हद तक चीज़ें आ गई और इतनी सी चीज़ें इतनी महंगी, बंदा सोच सोच के परेशान। और इधर हांडी हमारी अभी पहले राइडिंग करने के लिए जाएंगे, आकर फिर खाना बनाएंगे, फिर खाना खाएंगे। मैं बस मैं बच्चों को तैयार करूँगी। चलो गाइस 5:30 पे इनका टाइम है। उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। और ये आपको टीवी वॉल हमारी कैसी लग रही है? हमने सोचा कि चलें इसका कलर चेंज करते हैं। पहले ग्रे था, फिर हमने सोचा कि ऑफ वाइट कर दें। और ये मैंने सोचा कि ये जो दराज का फ्रंट है इनको भी चेंज कर दें। और ये अच्छा लग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। कमरा और ज़्यादा ब्राइट लग रहा है बासा सा। और सबसे ज़्यादा जो मेरी फेवरेट वॉल है, ये देखें, ये एडिशन किया हमने यहाँ पर जो पहले ग्रीन पत्ते से लगे हुए थे वो मैंने हटा दिए। मैंने कहा बस मैं उनसे बहुत थक गई, वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो ये देखें ये वॉल कितनी अच्छी लग रही है। इस तरह इसमें हमने लाइट्स लगा दी हैं, बड़ी ही खूबसूरत लगती हैं। आप लोग बताएं कि कैसा लग रहा है। अब आस्ते आस्ते मैं आपको दूंगी, होम टूर देंगे इंशाल्लाह। ये पार्सल इतने पार्सल या अल्लाह मेरी तौबा, इतने पार्सल। ओह माय गुडनेस है। अभी और बहुत सारे आ रहे हैं, फिर इनकी हम पैकिंग करेंगे और फिर इनका करेंगे काम तमाम। और इसकी भी हमने ये देखें फिनिशिंग करवा ली है। पाइप जो इसका बाहर से निकल रहा था वो मैंने उन्हें बोला कि आप अंदर से होल करके अंदर से कर दें ताकि वो बाहर से देखने में गंदा ना लगे। देखें कि कितनी मुझे जो है ना वो है सफाई का, कि हर चीज़ साफ़ सुथरी होनी चाहिए। वक्ती तौर पर जो थोड़ा बहुत गंद पड़ता है उसकी खैर है, लेकिन ओवरऑल चीज़ें आपकी बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए। और मैं इससे बहुत इम्प्रेस हूँ। ये पौधा जो मैंने इसमें वो पत्ता काट के डाला था, पत्ता क्या एक वो टहनी के साथ रखा था, और देखें इसकी शाखें कितनी ज़्यादा निकल आई, जड़ें मतलब, और माशाल्लाह ये अच्छा ग्रो कर रहा है। बच्चों को जो है ना राइडिंग के लिए तैयार कर रहे हैं, पैंट पहना रहे हैं, क्योंकि अगर शॉर्ट पहनेंगे तो उसकी टांगें छिल जाएंगी इनकी। ओहो मेरी बात तो सुनना। अच्छा आज इतने दिनों बाद व्लॉग में आए हो, सब आप लोग पूछ रहे थे, तो मैं बोलो तो सही कि मैं ठीक हूँ। आप सब लोग कैसे हो? बोलो मैंने बहुत मिस किया आप लोग को। अच्छे बच्चे कैसे बनते हैं, है ना? मुझे वैसे बहुत अच्छा। लेकिन अब हम तैयार हो गए, मामा तैयार होगी, मियाँ जी तैयार हो गए, बस हम लोग निकलेंगे, बच्चे लोग फ्रेश ही हो गए। जब राइडिंग से वापस आएंगे खाने शाने है मेरे अल्लाह, मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई। हाँ जी अब आपकी देर में मेरे को दे दी, मैं सेकंड में तैयार हो जाऊँ। अभी आप मिलते हैं तैयारी के बाद। शूज़ आते हैं पकड़ने, जो शूज़ थे वो बाजी ने जो ना वॉश कर दिए मेरे, फिर मियाँ जी के भी। तो मैं तो शूज़ लेके गाड़ी में जा रही हूँ।
बता दिया मैंने, फिलहाल नहीं कर सकते सर कोई, फिलहाल कुछ नहीं कर सकते और बता सकते। ये पैर दे देना, ये उनके हैं जो छोटे वाले। हां आप कितना बैठो गाड़ी बैठ के पहने के वहाँ पर चलते आप सो लेना खाली। पसीने ना बैठा घोड़ा पूरा पसीना पसीना हो रहा है, मैडम ने पसीना पसीना घोड़ा कर दिया, घोड़े की आंखों में पसीना आ रहा है, टपक रहा पसीना घोड़े का जो ना, एक घोड़ा वार्म अप है फुल है। घोड़े के बाद एक्सरसाइज उसके ऊपर ही करते हैं, आपकी बॉडी ठीक हो जाती है। बैक पेन जो ना वो सारी निकल जाती है। मैंने कोशिश की अकेले से ज़रा कंट्रोल करूँ, अभी सीख रहे हैं आस्ते आस्ते इंशाल्लाह बेहतर होगा। घोड़े का पसीना निकला है, यकीन माने मेरा नहीं निकला। उसके बाद घोड़े को थोड़ा प्यार भी करना होता है। अगर डेजी आ जाए आप ये चलाना इसे वहाँ पे बांधते हैं, ये मुझे देते हैं आप। बांध कहाँ दूँ गेट पे उधर नहीं अच्छा है घोड़ा, बहुत स्मूथ चलता है, मज़े की राइड करता है। लेकिन अगर आपको आती हो आस्ते आस्ते सीखेंगे। अभी बस मैं फॉलो करके बहुत अच्छा चला लेती हूँ। अगर मुझे खुद लीड दे दी जाए तो फिर मैं किसी काम की नहीं हूँ। कर दीजिए लीड दे दी जाए तो फिर मैं किसी काम की नहीं हूँ। फॉलो करवा लो तो फिर ज़बरदस्त, फिर जो मुझसे ज़्यादा बेहतर फॉलो कर नहीं सकता। अभी घर चलेंगे, बहुत प्यास लगी जाके खाने की। छुट्टी की है बैठो और मेरे तो आंखों पसीना निकल गया है, मैंने पसीना लगा दिया। आप कैसे रोक लेते ना, फिर मेरे घोड़े की थोड़ी स्लो हो जाती है। क्यों उसको मुझे खुद ब्रेक लेनी होती है। और सब कपल्स को मैं ये बोलूँगी कि आप अपनी एक्टिविटीज़, अपनी हॉबीज़ ऐसी रखें जो कि आपके पार्टनर को पसंद है। बिल्कुल इन्हें पसंद थी, मैं ना डर होकर मैंने कहा ठीक है मैं घोड़ा चलाऊंगी, मैं स्विमिंग करूँगी, मैं सारी चीज़ें करूँगी जो इन्हें पसंद थी। इन्हें कंपनी देने के लिए और खुद भी अपना टाइम अच्छा स्पेंड करने के लिए मैं इनके साथ चिपकी ही रही। बस ऐसे चिपक इन्होंने जाओ। शादी से पहले देखा बंदा बड़ा अच्छा हॉर्स राइडर है, बंदा सेट है ये। नहीं, इनकी एक्टिविटीज़ मैंने देखी है। अच्छा स्विमिंग के लिए जा रहे हैं, राइडिंग करने के लिए जा रहे हैं। मैंने कहा बंदा तो ठीक है, जिम शिम जा रहा है तो जरा अपनी सेहत का ख्याल करते हैं, अपनी फिटनेस का ख्याल करता है। चलो फिर ना मैं भी इससे शादी करूँ ताकि हम लोग सब बच्चे माशाल्लाह अच्छे राइडर बन गए हमारे। प्यास बहुत ज़्यादा लगी है, बच्चों ने सारा पानी अपने ऊपर फेंके ना मैं सबके जगाऊँ। मेरा ये बिल्ला जो ना खुद को भी दिखाना चाह रहा है, ये कैमरे फ्लिप करता है। ये बिल्ला कैमरे फ्लिप करता है, ये शॉर्ट आउट देता है। बस अब घर जा रहे हैं, गाड़ी आ रही है, अब घर जा रहे हैं, घर जा रहे हैं। हाँ जी, ये गाड़ी में रहेगा सामान। इसे कपड़ा में पानी नाम पे इस वजह से जाना होता है ना। सब ठीक है क्या है जब अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। पैर शर्ट हमने उतार के गाड़ी में रख दिए। राइडिंग का जितना भी सामान है ना हमारा गाड़ी में, क्योंकि रोज़ रोज़ रखना और निकालना बड़ा एक मसला होता है। आइए अब तो दे दीजिए। और पेश पे ठीक है, अमीर सब ठीक ठाक है। चलो माशाल्लाह अच्छी बात है। मैं कल चक्कर लाया थे तो दूध लेने गया थे। अम्मी ने मैं तेरे दूध देना दे दो दे के उधर दूध लेके घर गया तो आ गया। हाँ नहीं बच्चे कल गए थे तो मैं चलो ठीक चलें निकाल बच्चे ने खाना शाना दे लो। चलें जी, अब ये प्यारे से बच्चों को देंगे खाना और बाकी दूध हो गया बड़ा ही काम खराब।
खाने की इतनी अच्छी खुशबू आ रही, मेरे बच्चों के नाक पे नहीं चढ़ रहा। अभी मैं हाथ मुंह धोऊंगी और सीधा हम किचन की तरफ चले जाएंगे। बाजी राइडिंग करके वापस आ गए, चेंज आप लोग के सामने, जैसे कि आप लोगों ने देखा, चेंज कर ली है। माँ एक ऐसी चीज़ है, मैं कहती हूँ कि जो कभी नहीं थकती। बच्चे भी थक जाते हैं, मियाँ भी थक जाता है, सब थक जाते हैं, लेकिन माँ की जो जॉब है ना 24 आवर्स चलती रहती है, 7 डेज 24 आवर। यहाँ पर फ़ोन हमने एक, अच्छा मैंने इंस्टा पर एक पिक्चर पोस्ट की है अपनी राइडिंग की, देखें अभी अभी मैंने पोस्ट की है। और ये रैंडम पिक्चर्स हमने क्लिक की थी, मैंने सोचा चलिए हम पोस्ट कर देते हैं, वैसे भी पड़ी रहेगी। यार अभी हम किचन में चलते हैं, हमारी चीज़ें रेडी है। मैं खाना रोटियां बनाऊंगी, जल्द से बच्चों को देसी घी के पराठे बना के देंगे। बाजी ने चीज़ें रेडी कर दी हैं यहाँ पर। और ये पौधा मैंने सोचा कि इसे वहाँ से मूव कर यहाँ पर कर देते हैं, क्योंकि मुझे ग्रीनरी अच्छी लगती है। जब मैं खड़ी हूँ तो मेरे साथ ग्रीन ग्रीन लगे और बस मैं इतना फ्रेश फील करूँ, इतना फ्रेश फील करूँ कि मैं आप लोग के लिए अच्छे अच्छे से व्लॉग्स बनाऊँ। यार आई होप कि मेरा माइक जो ना वो ऑन हो। बाजी आटा मैंने सबसे पहले गूंद लिया था। खाना शाना हमारा रेडी है, चटनी मैंने पीस के रख ली है, अभी दही मंगवाएंगे और चटनी हमारी रेडी हो जाएगी। मैं लहसुन डालती हूँ चटनी में, लेकिन लहसुन जब आप डालते हैं ना तब तो आपको अच्छा लगता है, लेकिन नेक्स्ट डे अगर थोड़ा बच जाए तो बंदा कहता है चलो कल भी यूज़ कर लेंगे, फिर वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। आज मैंने लहसुन नहीं डाला क्योंकि रोज़ की रोज़ हमारी ज़ाया हो जाती है। हाँ जी, हाय मेरे अल्लाह बाजी, तुसी की कीता है? ये तुसी किंज रखिया सी, लटा देते सी तुसी परात। मैंने आटा गूंदा तो बाजी ने कहा मैं फ्रिज में रख दूं, मैंने कहा चलो ठीक है बाजी तुसी फ्रिज च रख दो, मैं रखने वास्ते क्या से कड्डन परात च कड्डन वास्ते नहीं से क्या। अभी अपनी रोटियां बना लेंगे और बच्चों को डिनर सर्व करेंगे। बाजी मैंने एक चम्मच दे दो। आउच, देसी घी के पराठे इतने मजे के बनते हैं ना, और बच्चों के कार्ड साहब भी आने वाले हैं। सारे काम, बच्चों का स्कूल इतनी लेट खत्म होता है, बच्चे इतनी लेट स्कूल से आते हैं, 5 बजे आते हैं, फिर उन्होंने राइडिंग के लिए जाना होता है, फिर अभी उसी दौरान खाना, फिर कार्ड साहब, फिर हम इन्हें स्विमिंग के लिए लेके जाएंगे। मैंने सोचा मैं भी तभी जिम करूंगी, पहले खा पी लें ताकि थोड़ी एनर्जी भी आ जाए। सुबह से हम अंडे खाकर फिर रहे हैं और बच्चों के बगैर मैं जा भी नहीं सकती, क्योंकि फिर मुझे ये फिक्र होनी थी कि बच्चों ने भी खाना खाना है, फिर मेरी टेंशन सारी घर की तरफ लगी रहनी थी, हम इसलिए अपना जिम भी ना कर सकते। तो खैर अभी इन्हें खाना खिलाएंगे, उसके बाद जिम की तैयारी करेंगे। वाइट आटे की रोटी ना मुझे अच्छी लगती है, अब इन्हें थोड़ा सा रेस्ट देंगे ताकि हमारी रोटियां पतली पतली और अच्छी सी बने। अच्छा मेरे खाना बनाते जी मेरी जान। ओके कार्ड साहब से भी क्लास ले लो ना, कार्ड साहब भी आ गए हैं। अच्छा अब जो है ना वो हुआ ही है कि कार्ड साहब भी आ गए, बच्चों को खाना बाद में दूंगी, पहले हम खुद खा लेंगे। और मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया था, मैंने कहा जो मैंने पराठे के ऊपर घी लगाने हैं ना, वो क्यों ना मैं सूखी रोटी बनाकर तो उसके ऊपर देसी घी लगा लें ताकि इसके खाने का हमें फायदा भी हो। तो इस तरह सूखी रोटियां मैं सेक कर बना रही हूँ, अभी अपने लिए और मियाँ जी के लिए बना लेंगे। पहले हम खाना खा लेंगे, बच्चों को फिर बाद में खाना खिलाएंगे। वैसे होना तो यही चाहिए कि सब एक साथ बैठकर खाएं, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। अब कल से फिर ऐसे करूंगी ना, पहले बच्चे क्लास ले लेंगे फिर रोटी बनाऊंगी। अभी मुझे कैट साहब का पता नहीं था कि वो कब तक आएंगे, वैसे हमने उन्हें कहा तो यही था कि आप जल्दी आ जाएं क्योंकि बच्चों ने स्कूल जाना है। वरना आप भी कोशिश कर रहे हैं अपने बच्चों को कोई ऐसी एक्टिविटी में लगाएं ताकि आपके बच्चे फोन से बाहर निकले। ये जितना टाइम भी बच्चे घर में होते हैं ना, ये फोन और टीवी में बस लगे रहते हैं। तो अब हमने इन्हें इतना बिजी किया है कि अब बस इन्हें होश नहीं आनी। ये देखिए ऐसे रोटी के ऊपर लगाएंगे देसी घी हम। वाह, वैसे मैं इतनी शौकीन नहीं हूँ इसकी, लेकिन हेल्दी होने की वजह से अल्लाह करे मेरे बच्चे खा लें। मेरी अम्मी ये क्या करती थी, तंदूर पर रोटियां बनाती थी और आउच गर्म बहुत है, तंदूर पर रोटियां बनाती थी, साथ साथ उन पर घी लगा के ना देसी रख देती थी और नरम हो जाती थी। और वो देसी घी वाली रोटी तंदूर की इतनी मजे की लगती थी, साथ अचार होता, बाजी भी सर हिला रही है, साथ अचार और लस्सी हो तो खाने का मजा दुबाला हो जाता है। अभी हम ही खाना खाएंगे, बच्चों को भी बाद में देंगे। बाजी ट्रे काट दो, मैंने प्लेट दे दो। बाजी साइड ने सबके लिए बर्तन रेडी कर दिए, चटाई। ओके अभी आप लोग क्लास ले लो ना, आपको खाना फिर बाद में दूंगी, कार साहब को इतना वेट नहीं करवा सकते। लो जी रोटी रखते रखते सारा जो घी ना मेरे ऊपर गिर गया है। ये मेरी और मियाँ जी की हमारी रोटियां हैं, हमारी ट्रे रेडी है। मेरे बच्चों को बेचारों को भूख लगी सदके जाम। हाँ अब साथ होते प्याज, फिर आना था मज़ा, लेकिन अब मैंने बनाया नहीं है। और इन्हीं आटे वाली रोटियों के साथ जाकर खाने पे टूट पड़ेंगे क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी है।
रेडी खाने के लिए मियाँ साहब भी रेडी, मैं भी रेडी, खाना भी रेडी। खाने के बाद होती है आपसे मुलाकात। खाना बच्चों ने भी खा लिया, बच्चों के घर सब चले गए, हमने भी खाना खा लिया। अभी हम लोग जिम जाने लगे हैं और वैसे दिल नहीं चाह रहा, लेकिन जिम जाना जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। हम इतने दिनों से जा रहे हैं और एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा हो जा रही है, इस वजह से जो है ना जिस्म थोड़ा सा दुख रहा है, लेकिन हिम्मत नहीं हारेंगे। जिम करूंगी थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए जिम करूंगी, उसके बाद फिर पूल में जाऊंगी। तो बच्चे तो सीधा पूल में जा रहे हैं, मियाँ जी भी यही करेंगे, पहले ये जिम करेंगे। हुआ ये हम ज्यादा इसलिए थक गए, कि हमने सुबह भी राइडिंग की और अभी फिर शाम को भी किया। और मैंने मियाँ जी से कह दिया साफ, मैंने कल अब शाम को आप राइडिंग नहीं करेंगे, दिन में सिर्फ एक दफा करेंगे, क्योंकि राइडिंग 2 दफा करके आप बहुत सुस्ती फिराते हैं घर में। हमारी प्रैक्टिस ज्यादा हो जाए, लेकिन खैर अभी सारे काम मेरे हो चुके हैं। अभी स्कूल से जिम जाएंगे, पूल जाएंगे, घर आके फिर शावर लेके फ्रेश हो जाएंगे, कल के दिन की तैयारी करेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करे। पानी की बोतलें बाजी ने भर दी हैं और ये मेरा जिम बैग है जिसमें मेरा स्विमिंग कॉस्ट्यूम भी है, हमारे गोगल्स, टोपियां शोपियां, सब चीजें जो है ना। ये एक अच्छी चीज है कि जिम में जो है वो कह रहे हैं कि आप अपना कॉस्ट्यूम पूरा पहन कर आए। अगर आप पूल में आ रहे हैं तो कैप आपके सर पर लाजमी होनी चाहिए, आपके गोगल्स लाजमी होने चाहिए। खैर ये सारा सामान मैंने उठा लिया, लड़के चले गए, अभी हम लोग जाएंगे। और दर्जी ऊपर आया, उसकी भी मैंने खबर लेनी थी कि वो क्या कर रहा है, मुझे उसका टाइम ही नहीं मिला। ओके बाजी, अच्छी तरह सफाई कर लेना मेरे कमरे के जेडे शीशे शूशे ना साफ कर लो, कल भी साफ नहीं होते, अज भी नहीं हो जोड़ा लंबा शीशा उन्हें तो बड़ी डस्टिंग है। आने थोड़ी देर तक ये आपका सामान उधर पड़ा है। बाजी इस कमरे दी अलमारियां बंद कर लेना, हैंगर लटकन की वजह तो बंद नहीं हुई, तो कीड़ा वगैरह ना चला गया इस कमरे में। एमजी क्या है? हाय हाय टकरी मारते फिर रही है, पड़ी है, आपको पता नहीं, आपने सारा सामान पैक किया हुआ है। बाजी सफाई करने लगी, दर्जी आए ना ऊपर यान। चलो चलो चलो, ये पानी की बोतल पकड़ोगे बेटे, रखी मत, खुल के गिरना जाए, पापा लेके जाएंगे, हम लेके जाएंगे। भी नीचे देने लगे थे आप मुझे, हैं? अल्लाह में पीछे थी गाड़ी के। तुम नीचे आए थी गाड़ी देख लें, जब बंदे की शादी इतनी पुरानी हो जाती है ना, इतनी वैल्यू बच गई है, इतनी वैल्यू रह जाती है आपकी। हाय अल्लाह कसम से कोई वैल्यू नहीं रह जाती। सारी वैल्यू शादी के बाद बंदे की खत्म हो जाती है यार। हाँ थैंक यू, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह तेरा शुक्र है गाड़ी बचा ली। आपको तो नहीं भी मिल जानी थी गाड़ी है, मैं बचते तो मिलनी थी ना। मियाँ जी गाड़ी पार्क कर आएंगे क्योंकि यहाँ पर पार्किंग नहीं, और दूसरी गाड़ी हमारी ये खड़ी है। बच्चे जो है ना लड़के पहले आ गए थे, उनसे इंतज़ार नहीं हो रहा था, वो कहते कि हम जाएं, लोग निकल रहे हैं और हम लोग आ रहे हैं। और यहाँ पर वॉक की भी काफ़ी अच्छी जगह बनी हुई है। अभी आसा अल्लाह अकबर, रिदा तो शहजादी माशाल्लाह पहुँच गई है दौड़कर। ये देखिए फाउंटेन कितना अच्छा लग रहा है। अभी चलकर अंदर आपको जिम भी दिखाऊंगी। बच्चे दौड़ गए हैं, अब ना पार्किंग इनकी इतनी कम है कि गाड़ी पार्क करना है, यहाँ पर चैलेंज होता है। ये इधर लेडीज़ की साइड पर हम लोग आ गए हैं, उधर पूल है और इधर जिम है। तो मैं पहले अपना ये बैग शैग रखूँगी, इधर लॉकर वगैरह हैं, आगे भी लॉकर है, आगे चल के बैग रखेंगे। अच्छा फिदा को उसका सामान निकाल देंगे बैग में से। मेरी जान मैं आपको पहनाती हूँ, देखिए सामान इधर लॉकर में रख लिया हमने। अब चलेंगे जिम की और जिम हो गया हमारा, पूल भी हो गया, जूते उतार के हमने हाथ में पकड़ लिया और चप्पल पहनी है।
अब घर जाकर शावर लेंगे क्योंकि यहाँ के बाथरूम मुझे इतने पसंद नहीं है। और देखते हैं मियाँ जी और बच्चे कहाँ पर निकल आए बच्चे पूल से। ये देखें, ये मैं सच्ची जाऊँ टूटे दांतों वाला है। मेरे बेटे के 3 दांत टूट गए। गुड्डे दिखा, दंदियाँ दिखा। अब बोलते हैं ना तो थूक के मामा के मुंह पे आके गिरती हैं। ये ज्यादा शावर लेके बिस्मिल्लाह, इधर उधर उधर जंप नहीं करी, इधर 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 स्लिप ना हो। अल्लाह अकबर। अब इन बच्चों के हरकतें देख लें आप। अच्छा, आप पूल में गए थे क्या? नहीं, मैं नहीं गया, मुझे 100% मुझे मैंने यकीन बस था। जिम किया। मैं तो बस जिम भी पूल भी सारा कुछ ही बस मैंने किया। 41 सेकंड्स फोन गिला गिरा है ए माशाल्लाह, गुड्डे निकल गई है। सबके तोते निकाल के दिखा रहा है। और इधर ये हमारी गाड़ी, शूज रखेंगे। ट्रंक खोलें जरा प्लीज मिस्टर आमिर। मिस्टर आमिर, ये देखा मैजिक। मिस्टर आमिर बोलो तो ट्रंक खुल जाता है। अल्लाह अकबर। चल बैग भाई, तू भी इधर चल। और ये ट्रंक बंद कर देंगे, थोड़ा पीछे होना पड़ता है। मैंने सोचा था कि हम तरबूज लेके जाएंगे, लेकिन अब जो ना वो सर्दी लग रही, जाके शावर शुगर लेंगे और बच्चों को सुलाएंगे, उसके बाद फिर निकलेंगे। जिम से आने के बाद जो है ना बच्चों को भूख लगी थी पूल से आने के बाद, और ये जिद कर रहे थे कि हमने पिज़्ज़ा खाना है, राइस खाने। तो कुछ नहीं लेके दिया, पराठा पड़ा हुआ था तो गर्म करके दिया, तो उन्होंने पराठा खाया और ये मैस बना दिया। नमाज़ पढ़ी, जय नमाज़ वहीं पर पढ़ी। अब सारी चीज़ों की मैं समेट ही करूँगी। और मैंने भी शावर ले लिया, गर्म पानी से फ्रेश हो गए। अल्लाह, ये ड्राई फ्रूट है, इन्होंने क्या हाल किया। हमजा बेबी, इस बच्चे को मैंने सुलाया था और इस बच्चे की आप हालत देख। बेबी, इनका पूल जाना मुझे लगता है कि बंद करना पड़ेगा, क्योंकि ये पार्टी मोड में है और इनका मोड जब ऑन हो चुका है। अब ये सोने के बाद नहीं करते, कहते हैं रोज़ पूल जाएंगे, रोज़ बाहर से खाना खाएंगे, जबकि ऐसे नहीं हो सकता। और मैं भी अब इशा की नमाज़ पढ़ूंगी, क्योंकि आपको नमाज़ पढ़ लेनी चाहिए। एक जानमाज़ अपने लिए रखेंगे। सबसे पहले तो एक गिलास पानी पीऊँगी, क्योंकि जब आप शावर लेते हैं ना तो फिर कहते हैं कि उसके बाद आपको एक गिलास पानी जो है ना वो लाजमी पीना चाहिए। पता नहीं क्यों कहते हैं। अगर आपको इसके बारे में कोई नॉलेज है तो प्लीज़ मुझसे शेयर करिएगा। ये रिद्दा की जानमाज़ मैं यहीं पर रहने दूँगी। और ये जब हम हज करने के लिए गए थे, हमसा छोड़ना, हमसा यार उल्टी है। जब हम हज करने के लिए गए थे ना, कुरान के साथ ही मैंने मैचिंग जानमाज़ ली थी। और मैं सोच रही हूँ कि अब जब हम लोग हज करने जाएंगे ना, ये पतली पतली जानमाज़, एक तो मेरे नाम की, एक रिदा के नाम की, अपने साथ लेके जाएंगे। तो क्योंकि ये जो आपके पास डिस्पोजेबल बैग होता है उसमें इजीली आ जाती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थिक नहीं। अब खैर ईशा की नमाज़ पढ़ लेंगे, तब तक बच्चे सो जाएंगे। उसके बाद फिर ये फरमाइश कर रहे हैं कि हमने मैंगो खाना है। मैंगो ला के दो, नाश्ते में मैंगो खाएंगे। फ्रूट लेने के लिए जाएंगे, पहले नमाज़ पढ़ेंगे। चलो जी हमजा, अब मेरा बच्चा सो जा। बिस्मिल्लाह। अभी जा रहे हैं फ्रूट लेने के लिए, बच्चों की फरमाइश पूरी करेंगे। किसी ने मैंगो खाना है, किसी ने मैंने तरबूज खाना है। मियाँ जी भी तरबूज खाएंगे, क्योंकि अभी इस सीज़न का जो अच्छा फ्रूट है ना वो तरबूज ही है। मैंगो अभी अच्छे नहीं है और लगाट वगैरह भी कुछ ख़ास अच्छे नहीं, चेरी भी अच्छी नहीं आ रही। लेकिन एप्पल लेके आएंगे, तरबूज लेके आएंगे, क्योंकि इतना हम जिम करते हैं, चीज़ें करते हैं, तो फ्रूट तो चाहिए ही चाहिए। रेडी हैं आप? मैंने कहा जल्दी लेट जाए। मैं लेट गई तो मैं उसे उठा नहीं जाना, मेरी कमर बहुत दुख रही है। मैंने अभी पैंडोल ली है, मैं खुद बहुत थकी हुई हूँ। मेरी थकावट की भी आप बात ना करें। हाय मेरे अल्लाह, मैंने तो दवाई खा ली, उसमें नींद भी है। बस मैं तो आज जल्दी सो जाऊँगी। पहुँच गए इधर फ्रूट की दुकान पर, इधर फ्रूट देखेंगे। तरबूज किस तरह दे रहे हैं भाई? हैं सारे तो 50-60 दे रहे हैं, ये 80 रुपये किलो दे रही है। क्या मजाक है? 50-60 हर जगह पे मिल रहे हैं। खैर इनके रेट ज़्यादा होते हैं, देखते हैं कि क्या रेट लगा रहे हैं। तरबूज वगैरह ले लिया हमने, चेरी आ चुकी है, लेकिन चेरी अभी जो है इतनी फ्रेश नहीं। आड़ू भी ले लिए हमने, कीवी भी ले ली, आलू बहारा भी ले लिया, सेब भी ले लिए, सारे फ्रूट, आड़ू भी ले लिया, सारे फ्रूट्स हमने ले लिए। मियाँ जी ने कहा कि मैं सब फ्रूट्स एक साथ खाऊंगा। मैं तो जाती कीवी खाऊंगी, क्योंकि कीवी जाती नहीं खाई जाए तो कीवी खराब हो जाती है। फ्रूट हो गया यहाँ से, सब कुछ ले लिया। अच्छा पीछे से हमने नहीं लिया था तरबूज, एक तो महंगा भी इतना दे रहा था 80 रुपये का, लेकिन तरबूज भी अच्छा नहीं था। यहाँ से 60 रुपये का मिला और तरबूज भी अच्छा है। और ये यहाँ पे ये सारी फ्रूट मार्केट है।
One eternity later. फ्रूट हमारा आ चुका है। आते ही मैंने यखनी जो है गर्म होने के लिए रख दिया। यखनी जो पिएंगे क्योंकि मेरे बैक में बहुत पेन हो रही है। यखनी मैंने 2 दिन से बना के रखी हुई है, लेकिन किसी ने चखी तक नहीं है। तो मैंने मियाँ जी से बोला कि आज तो आपको जो ना यखनी देती हूँ और खुद भी पीती हूँ, क्योंकि सबसे मुश्किल काम होता है बनाना। अब मुश्किल काम तो हो गया, अब इजी काम जो खाना है ना, सबसे आसान काम कोई मेरे मियाँ के वो नहीं हो रहा। और तरबूज में जो ना वो अच्छा मिल गया है। अब इस तरबूज को मैं वॉश करूँगी, काट कर इसे मैं फ्रिज में रख दूँगी। सुबह तक ये ठंडा हो जाएगा। मैं आपको दिखाती हूँ हाँ, टैप हमारी ठीक होने वाली रैप। ओह माय गुडनेस, डैम। ले जी, अच्छा तरबूजा। अब ये हो गया वेस्ट। अब इसे मैं काटूंगी, आपको काट के दिखाते हैं, क्योंकि इतना बड़ा ये फ्रिज में वैसे आएगा मुझे। और नाइफ हम ले लेंगे यहाँ पर। मीठा बहुत। अच्छा, जहाँ पर हम पहले रुके थे ना, वो बंदा कहता तरबूज तो मीठा होता ही नहीं है। मैंने सोचा कि कैसा ये बेवकूफ़ इंसान है, तरबूज बेच रहा है और उसे पता ही नहीं कि बस बेवकूफ़ बनाते हैं लोगों को जो उनकी बातों में आ जाए। और ये देखें ना, ये इतना मज़े का है। जूसी, मीठा। तरबूज काटना भी चैलेंज ही बन गया वैसे, लेकिन चलो कुछ तो हमने किए। बिस्मिल्लाह। जिम करके भी ताकत ना है बंदे में, तो डूब मरने का मकाम मुझे लगता है। लो, इस तरह का तरबूज है। अब इसमें प्लास्टिक लगाएंगे और इसे फ्रिज की स्पोर्ट कर देंगे। मैं आपको यखनी भी दिखाती हूँ। यखनी तो बहुत ही मज़े की है। यखनी जो है मैंने राम की बनाई थी, क्योंकि राम की बोटी अच्छी होती है और सब इजीली खा भी लेते हैं। चलो चल तरबूज मियाँ, वो तो जा फ्रिज में। अब ये फ्रिज में जाएगा कहाँ, बात तो ये है। मुझे लगता है घर में वापस निकाल देंगे। घर में भाई को भी बाहर ही रखेंगे। फ्रिज इतने छोटे छोटे ना, यकीन माने फ्रिज रखना है जो ना, ये बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है हमारे फ्रिज में। इस तरह करेंगे, दूसरे तरबूज को भी कहीं ना कहीं इसका भी जुगाड़ लगाएंगे। को फिलहाल बाहर रखेंगे। अभी ऊपर भी फ्रिज है, लेकिन बात ही कि अगर मैं ऊपर रख दिया ना, फिर ये ऊपर ही रह जाएगा, फिर ये याद नहीं रहेगा। लेकिन आलू बुखारा ये सब चीज़ें जो ना वो बाहर ही रहने दूँगी। आलू बुखारा भी था, नहीं आया, गाड़ी में रह गया, क्योंकि माशाल्लाह। वाह, आगे अच्छा जी। हाँ जी, अब आपको दिखाते हैं ये। आप देखिएगा, इसमें थोड़ा सा देसी घी डालूंगी। मियाँ जी से पूछूंगी, वो पसंद करेंगे। ये देखिए, इस तरह की बोटियाँ। खड़े मसाले अभी इसमें ऐसे ही हैं, क्योंकि किसी ने खाई नहीं थी तो मैंने वैसे ही फ्रिज में रख दी थी। थोड़ा सा और गर्म करूँगी, चेक वैसे कर लूँगी। मुझे लग रहा है कि अच्छा गर्म हो गया। अच्छा गर्म हो गया थोड़ा सा, लेकिन और गर्म करूँगी, क्योंकि उबलती हुई यखनी खाने का जो है वो अलग मज़ा आता है। बहुत मस्त बन गया। मैंने यहाँ पर ही काटा है, तरबूज काटा है। इसे फिर से गर्म होने के लिए रख देंगे और किचन से हम बाहर निकल जाएंगे। और हमारी टीवी बोर्ड बहुत खूबसूरत लग रही है। ये था हमारा आज का व्लॉग। अब आई होप कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद आज हमने वीडियो रिकॉर्ड की है। अच्छे से कमेंट्स करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर आप लोग से होगी मुलाकात एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।